सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम ख़ान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल नॉलेज सीकिंग। बेटा ये जो क्लास है ये बीबीएस की क्लास है। जो सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर और आज का लेक्चर नंबर 12 है। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है कस्टमर पिरामिड। बेटा आज के लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम है वो है हमारे पास 7, जिनमें सबसे पहले है व्हाट इज़ कस्टमर। सबसे पहले हम कस्टमर को दोबारा देखेंगे, फिर हम जानेंगे नंबर 2 पे व्हाट इज़ कस्टमर पिरामिड। फिर बेटा हम देखेंगे नंबर 3 पे प्लाटिनम सेगमेंट फीचर्स। फिर बेटा हम देखेंगे गोल्ड सेगमेंट फीचर्स, आयरन सेगमेंट फीचर्स, लीड सेगमेंट फीचर्स और लास्ट में बेटा हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। बेटा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको लेक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं लेक्चर का। तो बेटा सबसे पहली बात जो हमने सीखनी है वो है व्हाट इज़ कस्टमर। अगर आसान लफ्ज़ों में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं वो शख्स जो चीज़ों या सर्विसेज को शॉप या बिज़नेस से शॉप करता है, बिज़नेस से ख़रीदता है तो उसे हम कस्टमर का नाम दे सकते हैं, बाय करता है। और अगर आप इसे थोड़ा सा टिपिकली देखें तो हम ये कह सकते हैं कस्टमर इज़ अ पर्सन और अ कंपनी डैट रिसीव्स, कंज्यूम्स और बाइज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड कैन चूज़ बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सप्लायर्स। अगर आप टिपिकली देखें तो मेरे बेटा अब आपके माइंड में एक बात क्वेश्चन आता होगा कि बेसिकली कस्टमर को कमर्शियल इंटरप्राइजेज़ का क्या मेन गोल होता है। तो बेटा जो गोल कमर्शियल इंटरप्राइजेज़ का होता है वो ये कि वो अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को या क्लाइंट को, क्यों को मेक दम परचेज़, ताकि वो परचेज़ करें, ख़रीदारी करें। व्हाट दे हैव ऑन सेल, जो कमर्शियल इंटरप्राइजेज़ या बिजनेसेस सेल कर रहे हैं उन्हें सेल करने के लिए कस्टमर को उसे परचेज़ करना पड़ेगा। जब तक कस्टमर परचेज़ नहीं करेगा तो इंटरप्राइजेज़ सेल कैसे करेंगी। तो इसलिए वो चाहती हैं कि कस्टमर या क्लाइंट्स आएँ, उनका यही गोल होता है कि वो चीज़ों को ख़रीदें। दे आल्सो ट्राई टू इनकरेज देम टू कीप कमिंग बैक। वो ये नहीं चाहते कि वो एक दफ़ा आए, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उसका जो भी कस्टमर है वो बार बार आए और बार बार परचेज़ करे। बार बार परचेज़ करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को बार बार सेल करेगी। जितनी बार सेल होगी उतनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो आइए बेटा हम अपने दूसरे लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं जो कि था कस्टमर पिरामिड। जी डियर स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम था वो था कि हम देखेंगे कस्टमर पिरामिड क्या है, वो मॉडल क्या है। बेसिकली बेटा द पेरेटो प्रिंसिपल या R80-20 रूल is commonly recognized in business as a reason to take care of your most profitable loyal customer। इससे मुराद क्या है। It indicates that the generally speaking roughly 80% of your company's profits are driven by the top 20% of its customer base। ये मॉडल ये बताता है कि कंपनी का जो 80% प्रॉफिट है ना वो कंपनी के टॉप 20% कस्टमर को बेस लेते हुए हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसका अगर दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो ये जो प्रिंसिपल है पेरेटो प्रिंसिपल फेल्स टू एड्रेस द रिमेनिंग 80% ऑफ योर
कस्टमर। जो बाकी रह जाते हैं 80%, जो टॉप पे नहीं होते, वो उन्हें सही तरह एड्रेस नहीं करता। बहरहाल हम देखते हैं द फॉलोइंग इज़ एन ओवरव्यू ऑफ कस्टमर pyramid with strategies and tips on how it should affect your business decision, कि ये हमारे बिजनेस डिसीजंस को कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांटियम कस्टमर को। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा कि जब हम प्लांटियम कस्टमर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा। बेटा कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपको मद्देनज़र रखने होंगे जब आप किसी भी कस्टमर को प्लांटियम कैटेगरी में फॉल करवाएंगे। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो भी कस्टमर होगा आपका प्लांटियम में, वो मोस्ट लॉयल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना उसे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस से कोई कंसर्न नहीं होता, वो सिर्फ क्वालिटी को वैल्यू देता है जो भी वो चीज़ परचेज़ करता है। ठीक है, आगे देखें तो हम यूँ भी कह सकते हैं दे आल्सो आर द हैवीएस्ट यूज़र्स ऑफ द प्रोडक्ट। दीज कस्टमर्स आर द मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट। ये ही कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी की न्यू प्रोडक्ट में, ये रिस्क लेते हैं, स्टेकर होते हैं। मोस्ट बिजनेस कीप देयर प्लांटियम कस्टमर बाय ऑफरिंग इंसेंटिव प्रोग्राम्स। वो इंसेंटिव प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं कंपनीज़ के? वो स्टोर स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं जो अपने आप प्लांटियम कस्टमर को देते हैं। डिस्काउंट्स बेस ऑन अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, उन पे आप डिस्काउंट देते हैं खुद से। फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम्स, उन्हें बार बार बताए जाते हैं कि आपके न्यू फीचर्स क्या हैं, प्रोग्राम आप शॉपिंग के अपने कस्टमर को अवेयरनेस देना। और सेकंड जो आप इंसेंटिव प्रोग्राम उन्हें ऑफ़र करते हैं, मतलब फोर्थ पे, वो है स्पेशल कस्टमर सर्विसेज। ये वो चीज़ है जिससे वो ज़्यादा लॉयल रहते हैं आपके प्लांटियम कस्टमर। तो बेटा उम्मीद है जब आप प्लांटियम कस्टमर की बात करते हैं तो इन पॉइंट्स को आपको मद्देनज़र रखना होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी कस्टमर प्लांटियम कैटेगरी में आता है तो ये 5 पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन रखे जाते हैं। आइए बेटा अब अपने नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं, जो कि था गोल्ड सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है? जब बेटा आप इसकी बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप माइंड में रखें तो ये सारे का सारा कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, the gold segment differs from platinum segment because the most gold segment customers are more price sensitive। ऊपर वाले देखें ना आप, अगर प्लाटिनम की बात करें तो उन्हें प्राइस से कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन गोल्ड वालों को कंसर्न होता है, वो प्राइस ज़रूर देखते हैं इसकी क्या प्राइस है। नंबर 2 पे गोल्ड सेगमेंट्स कस्टमर डू नॉट परचेज एज मच एज प्लाटिनम सेगमेंट कस्टमर। एब्सोल्युटली, ये पॉइंट भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। जब उन्हें प्राइस से कंसर्न होता है तो वो थोड़े से प्राइस कॉन्शियस होते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली चीज़ तो नहीं दे रहे हम, चीज़ में इतनी वैल्यू है भी कि नहीं है, मतलब प्राइस को भी वो कंपेयर करते हैं वैल्यू के साथ। आगे बेटा, गोल्ड सेगमेंट कस्टमर्स आर नॉट एज लॉयल टू वन रिटेलर एंड विल गो टू द कंपेटिटर इफ़ द प्राइस इज़ राइट। वो जब एनालिसिस करते हैं कस्टमर के आपकी प्राइस सही है या नहीं सही है तो उसे वेरीफाई करते हैं दूसरे रिटेलर से। अगर उन्हें लगे कि उनकी प्राइस आपसे ठीक है तो वो आपसे वो क्वालिटी वाली चीज़ क्यों लेंगे जब उन्हें कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ आपका कंपेटिटर दे रहा है। तो दिस इज़ वाई दे आर नॉट लॉयल। आपके गोल्ड सेगमेंट वाले कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर नहीं होते। अच्छा, गोल्ड सेगमेंट में जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है, रिटेलर्स दैट वुड लाइकली टू टर्न गोल्ड सेगमेंट कस्टमर इनटू प्लैटिनम कस्टमर सेगमेंट कस्टमर्स हैव अ कपल ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। नंबर 1 क्या है
फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम्स, वही बात, रिटर्न कस्टमर डिस्काउंट्स, और लास्ट पे बेटा देखा जाता है प्राइस मैचिंग, प्राइस को वो मैच करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको गोल्ड सेगमेंट के ये 4 पॉइंट अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। आइए बेटा अपने नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं, जो कि है आयरन सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा जब आप आयरन सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दीज मोस्ट लाइकली आर नॉट लायर टू एनी वन रिटेल बिजनेस। वो किसी भी, ये नहीं कि आपके साथ, किसी भी रिटेल बिजनेस से लायर नहीं होते, ये बात याद रखनी है आपने। नंबर 2 पे दीज कस्टमर आर वेरी प्राइस कॉन्शियस। ये गोल्ड वालों से भी ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं। एंड विल शॉप मैनी प्लेसेस टू गेट द बेस्ट प्राइस। और बहुत ज़्यादा जगहों पे ये जाते हैं, प्राइसेस को देखते हैं, एक जगह स्टे नहीं करते, अपनी बेस्ट प्राइस के लिए ये काफ़ी सफ़र करते हैं, टाइम लगाते हैं कि हमें कम से कम प्राइस पे अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। इसी वजह से इनका नाम आयरन सेगमेंट है। बट आगे चलते हैं। दीज कस्टमर्स आर नॉट लाइकली टू स्पेंड मच एट एनी वन स्टोर। आपने पोर्टफोलियो का नाम कभी सुना ही होगा। तो ये क्या करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़रीदते हैं, एक जगह से नहीं ख़रीदते, मुख्तलिफ शॉप से ख़रीदते हैं, ठीक है। बाद में से कंपैरिजन करते हैं क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, कि उनकी उस मार्ट की प्राइस ठीक थी, इसकी नहीं ठीक थी। तो नंबर 4 पे आयरन सेगमेंट कस्टमर डू नॉट डिज़र्व एनी स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बिजनेस दे प्रोवाइड टू अ सिंगल रिटेल बिजनेस। अब जब आपको पता ही नहीं होता कि इस शख्स ने कल को आना है या नहीं आना, और जो ये चीज़ लेके जा रहा है हमारी शॉप से वो बहुत ही मिनिमम प्राइस की है, तो आप उसे डिस्काउंट क्यों देंगे? नहीं ना देंगे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। सेकंड लास्ट पे जो चीज़ हम देखते हैं आयरन सेगमेंट में वो ये है कि टर्निंग ऑन आयरन सेगमेंट कस्टमर इनटू गोल्ड सेगमेंट कस्टमर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप गोल्ड को तो कर सकते हैं उसमें प्लाटिनियम में, लेकिन आयरन को करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्मार्ट होते हैं काफ़ी, आप कह सकते हैं ये अपनी मर्ज़ी करते हैं। सम वेज दैट इज़ माइट टू बी अकम्प्लिश इंक्लूड द फॉलोइंग। लेकिन कुछ जो होते हैं ना रिटेलर, वो जान लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो वो अपने आयरन सेगमेंट कस्टमर्स को भी ना कर देते हैं क्या, गोल्ड में कन्वर्ट। तो कैसे करते हैं? प्राइस मैचिंग। देखिए वो प्राइस की खातर तो जाता है दूसरी शॉप पे, आप उसी प्राइस पे उसे वो चीज़ दे दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे आपके पास आना शुरू हो जाएगा, बिग परचेज़ करनी शुरू कर देगा स्मॉल की जगह। आगे चलते हैं। आगे नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं, सेल ऑन स्पेसिफिक मर्चेंडाइज। आप उसे वो चीज़ मुहैया करें जो वो चाहता है, एडवर्टाइजिंग करें, उसे पता लगे कि ये चीज़ आपके पास है, और फिर कंपेरेबल मर्चेंडाइज एट डिस्काउंट प्राइस। जब एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो आपका जो कंपेटिटर है उसे कंपेयर करें और लो प्राइस पे उसे दें, फिर वो आपका गोल्ड में कन्वर्ट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लास्ट में जो चीज़ है वो है लीड सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लीड सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसमें बेटा हम देखते रहे हैं कि लीड सेगमेंट कस्टमर्स आर द प्रॉब्लम कस्टमर्स। ये बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों करते हैं? दीज कस्टमर आर द मोस्ट लाइकली टू एक्चुअल कॉस्ट अ बिजनेस मनी बाय बीइंग कस्टमर। ये कस्टमर बड़ी मुश्किल से कास्ट ही देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। ये छोटी सी छोटी बात पे भी बहस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल इसके ले लें, आपकी शॉप पे बहुत ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो मतलब अगर उनके पास 1 रुपया या पैसा उनका बकाया होता है तो वो उसे भी लेके जाते हैं, नहीं छोड़ते। तो ऐसे कस्टमर्स को हम लीड सेगमेंट कस्टमर का नाम दे सकते हैं। इन दिस सेगमेंट अब्यूज़ ऑफ रिटर्न प्रिविलेजेस आर वेरी कॉमन। और ये अक्सर क्या नाम है, चीज़ें वापस भी करते हैं शॉपकीपर्स को कि हमें नहीं चाहिए, ये आपकी क्वालिटी नहीं ठीक। तो ऐसे कस्टमर से को आप लीड कस्टमर्स का नाम देते हैं। द लीड सेगमेंट्स हैज़ बीन न्यूजेंस टू
retail business for years. Because of this, many retailers have implemented different programs to dissuade the lead segment customers. वो क्या है? वो है tight return policies. Associates who have specifically been trained to deal with these problem customers, charging for services the most lead segment customers are abusing. तो हमने क्या सीखा बेटा? यहाँ पे हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। तो अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो आप ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स को कैटेगराइज किया जाता है एज़ पर देयर फीचर। वो 4 ही कैटेगरी में फॉल करता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या रखेगी? क्लास वो रखेगी प्लाटिनियम कस्टमर की, फिर वो गोल्ड को देखती है, फिर वो आयरन को देखती है, फिर वो लीड को देखती है। ठीक है, तो एज़ पर देयर फीचर उन्हें डील किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि एक लो कैटेगरी को अपर में कन्वर्ट किया जाए। तो बेटा उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली आ गई होगी। बेटा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशन लेक्चर्स के टाइमली मिल सके। अपना ढेर सारा बेटा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासर। खुदा हाफिज़।